नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। आज की पहली खबर, दिवाली की रात दर्दनाक हादसा, आपस में टकराई बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत, 3 की हालत गंभीर। आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र में शाहदरा के पास ये हादसा हुआ। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। रेलवे न्यूज, नए टाइम टेबल में मुरादाबाद को मिल सकती है 3 ट्रेनें। काशीपुर धामपुर रेल लाइन का सर्वे पूरा जनवरी 2025 में। रेलवे का नया टाइम टेबल जारी हो सकता है, जिसमें मुरादाबाद मंडल को 3 नई ट्रेनें मिलने की संभावना है। खाटू श्याम के दरबार जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टनकपुर दौराई स्पेशल एक्सप्रेस को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली बिहार और दिल्ली पंजाब के बीच मुरादाबाद होकर 2 अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की योजना है। आगरा में खूब हुई आतिशबाजी, रंगीन झालरों से झिलमिलाया आगरा। आज भी जलेंगे खुशियों के दीप। दिवाली 2 दिन मनाई जा रही है। बीती रात आगरा में खूब आतिशबाजी हुई, लेकिन खुशियों के दीप आज भी जलेंगे। शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी गणेश का पूजन होगा। पटाखों की चिंगारी से लगी गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख। पीलीभीत में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से 2 जगहों पर आग लग गई। शहर के खकरा मोहल्ले में स्थित एक गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। बीसलपुर में पटाखे की चिंगारी से रुई की दुकान में आग लग गई। काशी के फूलों से महकेगा महाकुंभ। इस बार खास होगी सजावट, नर्सरी वालों को मिले ऑर्डर। 4 महीने तक रहेगी भव्यता। वाराणसी न्यूज, प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। काशी में फूलों की खेती करने वाले बड्ढे किसानों को फूलों के ऑर्डर मिले हैं। महाकुंभ स्थल से लेकर पूरे शहर को अनेक प्रकार के सुगंधित फूलों से सजाया जाएगा। दिवाली की रात कपड़े की दुकान में लगी आग, दूसरी मंजिल पर फंसा परिवार, ऐसे बचाई जान लाखों रुपए की नुकसान। आग की लपटों में दुकान के ऊपर रहने वाला व्यापारी का परिवार फंस गया। स्थानीय लोगों ने सीढ़ी लगाकर परिवार के सदस्यों को वहां से बाहर निकाला। आग में लाखों रुपए की नकदी और सामान जलकर राख हो गया। कि गांव में मिलेगी नौकरी और हर महीने 6,800 रुपए सरकार के द्वारा हाल फिलहाल में ही जल जीवन मिशन योजना के नाम से एक योजना को बनाया गया है, जिसके माध्यम से गांव-गांव तक एवं शहरों में जल की टंकी का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। अगर आप 8वीं कक्षा पास है तो आप भी जल जीवन मिशन योजना भर्ती के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस भर्ती के अंतर्गत आप सभी बिना किसी परीक्षा की शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको इसके लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। महाकुंभ के लिए रेलवे का टोल फ्री नंबर कल से हो जाएगा शुरू। मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेगा रेलवे प्रशासन। टोल फ्री नंबर पिछले दिनों ही मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में डीआरएम प्रयागराज हिमांशु बड़ोनी और सीनियर डीसीएम हिमांशु शुक्ला ने लॉन्च किया था। बता दें कि प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ के दौरान रेलवे द्वारा संगम नगरी के 9 रेलवे स्टेशनों से 992 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। सरकारी स्कूल में चपरासी, माली, चौकीदार सहित 12 भर्तियां का नोटिफिकेशन जारी। आज हम गवर्नमेंट स्कूल चपरासी वैकेंसी 2024 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भाषाई अल्पसंख्यक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जा चुकी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एजुकेशन सोसाइटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विभिन्न स्तरीय एक साथ 12 भारतीय निकल गई है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन 19 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। इस भर्ती में चपरासी, माली, स्वीपर, चौकीदार, लेक्चर और टीचर सहित विभिन्न पद शामिल होंगे। गवर्नमेंट स्कूल चपरासी भर्ती सहित अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 19 अक्टूबर 2024 से शुरू कर दी जा चुकी है। 1 नवंबर को भी यूपी में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। दिवाली पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिवाली पर छुट्टियों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। दिवाली के चलते 31 अक्टूबर को तो पूरे राज्य में छुट्टी पहले से ही निश्चित है, लेकिन अब सरकार ने 1 नवंबर 2024 को भी दिवाली के अवकाश की घोषणा कर दी है। इसके चलते पूरे राज्य में 1 नवंबर को भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक दिवाली वाले 31 अक्टूबर 2024 के दिन के अलावा अगले दिन 1 नवंबर को भी छुट्टी रहेगी। हालांकि इस छुट्टी को लेकर एक शर्त भी रखी गई। विश्वकर्मा योजना से 30 लाख परिवारों को मिलेगा 13,000 करोड़ का फायदा। भारत सरकार ने हाल ही में एक नई योजना की घोषणा की है, जो देश के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 सालों में करीब 30 लाख परिवारों को इसका लाभ मिले। इसके लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यह योजना उन लोगों के लिए है जो पीढ़ियों से अपने हाथों से काम करते आ रहे हैं, जैसे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, दर्जी आदि। सरकार का मानना है कि इन लोगों के पास हुनर तो है,
लेकिन पैसों की कमी के कारण वे अपने काम को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इस योजना के जरिए उन्हें ट्रेनिंग, टूल किट और सस्ते लोन की सुविधा दी जाएगी। मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार जवानों के साथ दिवाली मनाई। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में बीएसएफ, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवानों को मिठाई खिलाई। वे पिछले साल हिमाचल के लेपचा में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम 11 साल में सबसे ज्यादा 4 बार जम्मू कश्मीर में जवानों के बीच पहुंचे, वहीं 2 बार हिमाचल गए। जुआ को लेकर हुए विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या आक्रोशित लोगों ने किया। हंगामा औरैया जिले में गोली लगने से युवक की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों की भीड़ हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गई। ट्रांसफार्मर चुराने गए युवक की करंट लगने से मौत, दोस्तों ने शव गंगा में फेंका। ग्वालटोली क्षेत्र से लापता कुछ युवकों के खिलाफ उनके एक दोस्त की मां ने बेटे की हत्या कर शव गंगा में फेंकने का आरोप लगाया। जांच शुरू हुई तो दोस्तों ने बताया कि युवक ट्रांसफार्मर चोरी करने गया। दीपावली को लेकर भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट, बढ़ती जा रही सतर्कता। महाराजगंज दीपावली एवं छठ पर्व के त्योहार को लेकर भारत नेपाल की सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं। पगडंडियों पर एसएसबी के जवानों ने दिन के साथ साथ रात्रि गश्त बढ़ा दी है। सीमा पर सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। धारदार हथियार से वृद्ध की हत्या, घर से 100 मीटर की दूरी पर मिली खून से लथपथ लाश, फॉरेंसिक टीम पहुंची। कोहराम, सोनभद्रा न्यूज। लाश मिलने की सूचना पाकर मौके पर बीजपुर थाने की पुलिस पहुंच गई। आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में ले लिया गया। मीरापुर उपचुनाव, ग्रामीण बोले जनता के मुद्दों का समाधान कराने वाला चाहिए विधायक, क्षेत्र में होनी चाहिए रोजगार। मीरापुर में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे ही यहाँ सियासी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा के गांव भोपा के ग्रामीणों का कहना है कि हमें अपने मतों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमारा विधायक गांव की समस्याओं से निजात दिलाने वाला और रोजगार दिलाने वाला होना चाहिए। 10 नवंबर के बाद छात्रों को मिल सकता है एनरोलमेंट नंबर। स्नातक और परास्नातक में दाखिले की प्रक्रिया पूरी। वाराणसी न्यूज। यूपी और पीजी में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स काफी दिनों से अपने एनरोलमेंट नंबर का इंतजार भी कर रहे हैं। बीएचयू में इस बार संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही एनरोलमेंट नंबर दिया जा सकता है। घबराइए मत, आपकी हर समस्या पर होगी प्रभावी कार्रवाई। जनता दर्शन में फरियादियों से मिले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन में 200 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने, तुरंत समाधान कराएं। गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले बख्शे। और किस काम की जांच दिवाली में खाई मिठाई, होली में पता चलेगी मिलावट की रिपोर्ट। इन केसों से समझें। खेल कानपुर न्यूज। बीते 2 माह में खाद्य विभाग ने करीब 200 से अधिक दुकानों पर छापेमारी कर करीब 600 नमूने भरे हैं। इसके बाद भी दुकानदार मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री कर रहे हैं। विश्वनाथ धाम में पहली बार लक्ष्मी पूजा, घाट और गलियों तक दिखी रौनक। फोटो में देखें काशी की दीपावली। वाराणसी न्यूज। काशी नगरी में दीपावली की भरपूर रौनक दिखी। मंदिरों और शिवालयों में दिए जलाने का दौर चलता रहा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के पूजन के साथ त्योहार का समापन हुआ। घरों में बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के बाद लोग आतिशबाजी करते दिखे।